पे एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम हो रहा है तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक के खिलाफ जब स्टूडेंट सड़क पे उतर रहे हैं तो उनको लाठियां पड़ रही हैं। विजन लैग करने का क्या मतलब है? आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं और ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करते हैं और ट्रंप को गले लगाते हैं, और वही ट्रंप हमारे देश के लोगों के पांव में बेड़ियां लगाता है। आप रिटर्न देख रहे हैं, गिफ्ट रिटर्न। हम गला लगाए, वो बेड़ी लगा दिया। दूसरे देश के इलीगल इमिग्रेंट्स को भी बाहर भेजा गया। उसके देश के राष्ट्रपति जो है वहां गए, उससे मिले, अपना जहाज भेजा, बोला कि जो है मिलिट्री के जहाज में नहीं भेजोगे, हम अपना जहाज भेजेंगे। हमारे पास तो वो अपना जहाज भी नहीं है, तो एयर इंडिया बचा ही नहीं। बस हमारे पास अब विमान मंत्री हैं, विमान नहीं है। अपने घर में आप डेटा छुपा लेंगे, जो सूचना के तंत्र हैं उसको मैनेज कर लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अरे आपने क्या किया? आप अपने पत्रकारों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लेकर के गए। आपका पत्रकार होता तो वो पलट करके ट्रंप से पूछता ना एक क्वेश्चन, जब वहां की मीडिया आपसे एक प्रश्न पूछ रहा था। आपका भी पत्रकार पूछता ट्रंप से, ए भाई आप इधर आकर के कहते हैं भारत हमारा दोस्त है और हमारे लोगों को बेड़ी लगा के भेज रहे हैं, एक सवाल पूछता ना, आपने जाने ही नहीं दिया। अगर हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश के जवान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर इस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और इस देश का एक व्यवसायी 5,000 करोड़ रुपया जो है अपने बेटे की शादी में खर्च करता है, तब आपको लगता है कि आप मीडिया में बार बार ये बोलेंगे 5 ट्रिलियन की इकॉनमी और 5 ट्रिलियन की इकॉनमी, इससे जो है दुनिया में हमारी धमक स्थापित होगी, इससे जो है डंका बजेगा? नहीं बजेगा। बिहार के लोग पंजाब क्यों काम करने के लिए जाते हैं? पंजाब के लोग क्यों नहीं जाते हैं बिहार काम करने के लिए? क्यों? क्योंकि बिहार की इकॉनमी पंजाब की इकॉनमी के मुकाबले बेहतर नहीं कर रही है। अगर बिहार की इकॉनमी बेहतर करने लगेगी तो पंजाब के लोग बिहार काम करने के लिए आएंगे। जब गाजा में लड़ाई हो रही थी तो हमारे देश के नौजवान जो है ठेके पे लड़ने के लिए गए। यूक्रेन की जब लड़ाई हो रही थी रसिया की, तो जबरदस्ती एक कंपनी में नौकरी देने के नाम पे कुछ लोगों को बेवकूफ बना करके, और वहां जब गए तो उनको आर्मी का ड्रेस पहना करके लड़ने के लिए भेज दिया। कन्हैया, मेरा आपसे यही सवाल है कि हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे युवा देश है, करीब 55% आबादी हिंदुस्तान के भीतर है, जो अच्छी बात है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसानों की आत्महत्या से ज्यादा युवाओं की आत्महत्या हो रही है हिंदुस्तान में। ये कितना चिंताजनक है और क्या समाधान इसका हो सकता है? देखिए, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और इस विषय को लेकर के मेरे ख्याल से आप लोगों से हमारी कई बातचीत हुई है, कई प्रेस वार्ता में हमने इस इशू को रेज किया है। और आज भी जब हम ये कोचिंग संस्थानों का स्कैम है, पैसा ले लिया है, करोड़ों रुपया वसूल रहा है, उसको इस आत्महत्या से हम जोड़ करके देख रहे हैं कि हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिस युवाओं पर के कंधे पर इस देश का भविष्य है, इस देश की दिशा क्या होगी, एज ए कंट्री हम कहाँ जाएंगे, उसका निर्धारण करने वाली जो सबसे मजबूत शक्ति है, उसके जीवन को लेकर के हमारे भीतर गंभीरता और संवेदनशीलता नहीं है। अगर हमारे भीतर गंभीरता और संवेदनशीलता होगी तो यह जो व्यवस्था पैदा की गई है जिसमें विद्यार्थी नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, हम उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेंगे। आप मतलब कोई राज्य में चले जाइए, एक बहुत बड़ा कंसर्न है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे डेजिग्नेटेड एरिया हैं हर सिटी में कि ये स्टूडेंट एरिया है। वहां पे आपको जो है ना एक कारोबार दिखेगा, वहां आपको एक सिस्टम दिखेगा। सालों से वहां पे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा है। एग्जाम हो रहा है तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक के खिलाफ जब स्टूडेंट सड़क पे उतर रहे हैं तो उनको लाठियां पड़ रही हैं। तो सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप कह रहे हैं कि हम दुनिया का सबसे विकसित देश बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, तो हम दुनिया का सबसे विकसित देश और विश्व गुरु तो तभी बनेंगे ना कि जो हमारी सबसे बड़ी आबादी है युवाओं की, उसके लिए हम एक रचनात्मक प्रयास कर पाएंगे। और इस दिशा में जो हमने आपको कहा कि एक तो स्टूडेंट को, यूथ को और इस देश के नागरिकों को नंबर में नहीं रिड्यूस किया जाए, सरकारी संस्थानों को बेहतर किया जाए, वैकेंसीज को समय पे बढ़ा जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हो, और जो निजी संस्थान हैं उसके लिए जो एक ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी सिस्टम हो कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके लिए उसको एक अकाउंटेबल ठहराया जाए। ये कुछ सुझाव
हमको लगता है कि सरकार को एज ए मेजर लेना चाहिए, जिससे ये हम जो अलार्मिंग सिचुएशन है उस अलार्मिंग सिचुएशन से देश को बचा सकते हैं। कन्हैया जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा सीबीआई के डायरेक्टर या अन्य बड़े पदाधिकारियों के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं। यह न्यायिक सक्रियता या अतिक्रमण के बीच पतली रेखा है, इसका असर मोटा होगा। उसके साथ उन्होंने यह भी किया, नियम बना था तब सिस्टम ने घुटने टेके थे, अब समय इस नियम को बदलने का है। अब देखिए, ये सब बहुत बड़ा इशू है। हमारे पास एक बहुत ज़रूरी और गंभीर और संवेदनशील इशू है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी पे बात रखूँ। जगदीप धनखड़ साहब देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनका घुटना ठीक रहे इस उम्र में, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। बाकी मैं एक बात विनम्रता से आप लोगों को कहता हूँ कि न्यूज़ का मतलब नो न्यूज़ नहीं होता है। तमाम तरीके के डाइवर्जन, तमाम तरीके के स्टेटमेंट, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसमें मुझे लगता है कि देश का ज़रूरी मुद्दा कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। और एज ए सिटीजन, एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इससे बड़ा कोई इशू नहीं हो सकता है हमारे लिए कि लोगों की जान जा रही है हर घंटे, और देश की जो बुनियाद है, उस बुनियाद को जो चलाने वाले लोग हैं, उनके जीवन को लेकर के हमारा कंसर्न सबसे ऊपर होना चाहिए। कन्हैया जी, इसी विषय पे राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिन पूर्व ही कहा था कि जब इस कमेटी में पहले चीफ जस्टिस होते थे, प्रधानमंत्री होते, नेता प्रतिपक्ष होते थे, अब जब चीफ जस्टिस को हटा रहे, इसका मतलब दो सरकार को एक में कोई मतलब ही नहीं ठहरता। अच्छा, तो बाकी लोग कह रहे हैं, बाकी लोग कहेंगे, मैं आज इसी विषय पे कहना चाहता हूँ। और जी, आप पूरे एजुकेशन सिस्टम की और इसकी बात कर रहे हैं, इससे एक आगे स्टेप बढ़ के रोजगार की बात भी आपने करी है। और हालत ये हो रही है कि अमेरिका के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारत, आज भी एक जहाज आया है, आज भी जहाज आने की बात हो रही है, आएगा अभी वो अमृतसर में, और तकरीबन 7 लाख से ज्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पर हैं, रोजगार की तलाश में अपना भविष्य तलाशने जा रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसको भी आप एड्रेस कैसे करेंगे? देखिए, फिर वही बात जो मैंने इनके सवाल के जवाब में कहा कि कुछ इशूज ऐसे होते हैं जिसपे व्हाट अबाउट रीच करने से काम नहीं चलेगा। मतलब तुम तुम्हारा, हम हमारा, तू मैं में से बात बनती नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो ओबामा भारत आए थे, और ओबामा का एक स्टेटमेंट उस वक्त जो है ना बहुत पॉपुलर हुआ था कि दुनिया जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको अगर कोई निकाल सकता है तो वो देश भारत है। दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। प्रोडक्शन सिस्टम में जो चेंजेज आ रहे थे, जिस तरह से जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल, एआई का ज़माना है, आज हर कोई एआई की बात कर रहा है। उस दौर में हमको एक लीडिंग नेशन होना था, लेकिन जब आप विजन लैक करते हैं तो उसका ये परिणाम होता है। विजन लैक करने का क्या मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं और ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करते हैं और ट्रंप को गले लगाते हैं, और वही ट्रंप हमारे देश के लोगों के पाँव में बेड़ियाँ लगाता है। आप रिटर्न देख रहे हैं, गिफ्ट रिटर्न। हम गला लगाए, वो बेड़ी लगा दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इलीगल लोगों के ऊपर कार्रवाई किसी देश को करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो है बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट भी होता है। दूसरे देश के इलीगल इमिग्रेंट्स को भी बाहर भेजा गया, उसके देश के राष्ट्रपति जो है वहाँ गए, उससे मिले, अपना जहाज भेजा, बोला कि जो है मिलिट्री के जहाज में नहीं भेजोगे, हम अपना जहाज भेजेंगे। हमारे पास तो वो अपना जहाज भी नहीं है, तो एयर इंडिया बचा ही नहीं। बस हमारे पास अब विमान मंत्री हैं, विमान नहीं है। तो ये एक सीरियस कंसर्न है। जब हम अपने देश में मजबूत नहीं होंगे, ये वही बात हो गई कि हम अपने घर में जो है ना, हमारी घर की हालत अच्छी नहीं होगी तो गांव के चौपाल पे हमको कोई इज्जत नहीं करेगा। हमारे गांव में जब हमारी इज्जत तब मिलेगी जब हमारा घर, हमारे घर के सदस्य, उनके बीच में आपसी संबंध, हमारी घर की आमदनी, हमारे घर के लोगों का समाज के प्रति व्यवहार, उससे गांव के चौपाल पे जो है हमको इज्जत मिलेगी। अपने घर में आप डेटा छुपा लेंगे, जो सूचना के तंत्र हैं उसको मैनेज कर लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अरे आपने क्या किया? आप अपने पत्रकारों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लेकर के गए। आपका पत्रकार होता तो वो पलट करके ट्रंप से पूछता ना एक क्वेश्चन, जब वहां की मीडिया आपसे एक प्रश्न पूछ रहा था। आपका भी पत्रकार पूछता ट्रंप से, ए भाई आप इधर आकर के कहते हैं भारत हमारा दोस्त है और हमारे लोगों को बेड़ी लगा के भेज रहे हैं, एक सवाल पूछता ना, आपने जाने ही नहीं दिया।
तो सूचना तंत्र को कंट्रोल करके, आप जैसे घर का मुखिया आप अपने घर में चला लेंगे, कोई बोलेगा तो जोर से डांट देंगे, कहेंगे इसका खाना बंद कर दो, इसको शाम को खाना मत देना। लेकिन गांव की चौपाल पे आपको इज्जत तो आपके घर की हालत से मिलेगी ना। हमारी इकोनॉमी अगर सही तरीके से फ्लोरिश करेगी, 8 का क्राइसिस, इसीलिए मैंने आपको ओबामा का वो विजिट याद दिलाया, दुनिया भर में 8 की क्राइसिस थी और 8 के क्राइसिस में जो मंदी थी, भारत जो है फ्लोरिश करता रहा, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कल्चरली हमारा बचाने का स्वभाव है। हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 रोटी कमाते हैं तो 1 रोटी बचाते हैं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। पुराने जमाने में 5 जो है ना घड़ा रखा रहता था, घर में 1-1 मुट्ठी अनाज सब में रखा जाता था, फिर खाना बनाया जाता था। बचाने की प्रवृत्ति है हमारी भारतीय होने के चलते, और वो बचाने की प्रवृत्ति के चलते हमारी इकोनॉमी सरवाइव कर गई। अगर हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश के जवान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर इस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और इस देश का एक व्यवसायी 5000 करोड़ रुपया जो है अपने बेटे की शादी में खर्च करता है, तब आपको लगता है कि आप मीडिया में बार बार ये बोलेंगे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इससे जो है दुनिया में हमारी धमक स्थापित होगी, इससे जो है डंका बजेगा? नहीं बजेगा। भारत के लोगों को अपमानित किया जाएगा, और वही किया जा रहा है। इसी से निकलने का रास्ता है कि हम अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को बेटर करें, हम अपने देश के नौजवान, जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, उसका सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करें। इस देश के जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको हम मजबूत करें, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड कंपटीशन में जाकर के कहीं स्टैंड करे। मुझे बताइए कि लुधियाना और सूरत का कपड़ा क्या जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं कर रहा था? कर रहा था। क्या हमारा आम, हमारा केला, हमारी चाय, हमारी कॉफ़ी जो है, हमारा चमड़ा, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारा जो है इसरो, क्या हम वर्ल्ड में कंपटीशन नहीं दे रहे थे? क्या हमारे पास जो है फ्री मीडिया नहीं था? क्या हमारे पास जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया का। सब कुछ होते हुए भी अगर हम कुछ लैग कर रहे हैं तो है विजन। अगर विजन है हमारे पास तो ट्रंप के पास हमको जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक छोड़िए, बाहर की बात छोड़ देते हैं, हम देश का समझते हैं, उससे समझ में आएगी। बिहार के लोग पंजाब क्यों काम करने के लिए जाते हैं? पंजाब के लोग क्यों नहीं जाते हैं बिहार काम करने के लिए? क्यों? क्योंकि बिहार की इकोनॉमी पंजाब की इकोनॉमी के मुकाबले बेहतर नहीं कर रही है। अगर बिहार की इकोनॉमी बेहतर करने लगेगी तो पंजाब के लोग बिहार काम करने के लिए आएंगे। यही स्थिति आप दुनिया के ऊपर लागू करके देख लीजिए। क्यों हमारे नौजवानों को छुप करके इलीगल तरीके से दूसरे देश में जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में रोजगार नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि इससे ज्यादा गंभीर स्थिति क्या है। जब गाजा में लड़ाई हो रही थी तो हमारे देश के नौजवान जो है ठेके पे लड़ने के लिए गए। यूक्रेन की जब लड़ाई हो रही थी रसिया की, तो जबरदस्ती एक कंपनी में नौकरी देने के नाम पे कुछ लोगों को बेवकूफ बना करके, और वहां जब गए तो उनको आर्मी का ड्रेस पहना करके लड़ने के लिए भेज दिया। ये जो स्थिति है ये चिंताजनक है। रोजगार की जो बेरोजगारी की स्थिति है वो चिंताजनक है, और इस व्यवस्था जनित प्रेशर के चलते जो नौजवानों की आत्महत्या हो रही है वो चिंताजनक है। इस पर सरकार को एक ठोस काम करने की जरूरत है। प्रचार से काम नहीं चलेगा। जो वास्तविकता है, वास्तविकता की धरातल पे खड़ा होकर के एक विजन के साथ जो है देश निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ना होगा।